चलिए, तो कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? सर, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन, यस, बहुत अच्छा सर। तो प्रोडक्ट इनोवेशन से एक ऊपर एक लेयर होती है, वो है इनोवेशन की। सिर्फ सिर्फ इनोवेशन की। तो वो सिर्फ इनोवेशन की बात करें तो क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा हम इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, जैसे कल सलमान सर बता रहे थे, तो वैसा ही कुछ करेंगे हम। सिर्फ इनोवेशन कहेंगे तो क्या होगा? सर, सिर्फ इनोवेशन कहेंगे तो वो होगा कि जो हम प्रोडक्ट अपना लेके आते हैं या जो ये प्रोडक्ट हम प्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके का है कि वो कोई ना कोई अभी तक की अनमेट नीड जो है वो पूरी कर रहा है एक नए तरीके से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मतलब वो उस तरीके का मतलब चीज जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत एक तो बढ़िया, ये इनोवेशन हुआ, एक हुआ कि कोई भी एग्जिस्टिंग सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको हम और बेहतर कर दें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो काफी क्लैरिटी है आप लोगों को। और कौन बताएगा? एक लोग, दो लोग से और इनपुट लेना चाहेंगे कि इनोवेशन क्या है? अब अपने को क्या इसका प्रोसेस समझना है कि ये कैसे करने का है। होगा सर, ये सेशन 2 दिन चलेगा, आज और कल। क्योंकि अच्छा। प्रोडक्ट इनोवेशन जो होता है, हम्म। मैं अपने, मेरा जो रिसर्च है एडीकेएम प्रिंसिपल जो मैं बताता हूँ, जो ब्लूप्रिंट बताता हूँ, उसमें एडीके का मतलब वही होता है, काम। काम का मतलब होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है इनोवेशन। और पूरा डिटेल में हम जाएंगे, आधा आज सीखेंगे आधा कल सीखेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे आधे घंटे का गेम नहीं है। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल नहीं है घंटे आधे घंटे का गेम है, हो सकता है एक आध से हम तीसरा लेना पड़ जाए। तो हम पूरा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि यही गेम चेंज हो जाएगा हमारा, अगर हम समझ गए इस चीज को। तो बहुत बिल्कुल सारी सही कह बुक्स रहे लिखी गई हैं इस पे, बहुत सारे रिसर्च हुए इस टॉपिक पे। तो एकदम मलाई, मलाई जो आप लोगों को देना है मुझे, ऐसा मेरे दिमाग में है। तो जैसा कि आपने बताया कि इनोवेशन जो है कुछ मार्केट में अनमिट नीड को पूरा करना है, कुछ नया लेके आना है, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छा करना है, ऐसा कुछ आपने बताया। मैं एक दो लोगों से और इनपुट चाहूंगा, ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो और सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और सीखे चीजों को और इम्प्लीमेंट करें। तो कौन बताना चाहेगा? और हेलो। बताइए, बताइए हर्षनाथ जी। इनोवेशन का मतलब जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है उस चीज को और भी निखार करके और सुधार करके मार्केट में लॉन्च करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने। और कोई? देवांग जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। इनोवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इनोवेशन का मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल देंगे हम तो मोबाइल को ही ले लेते हैं कि हमारे मोबाइल पहले थे तो कितने बड़े थे, कितने बल्कि थे यानी भारी थे। उसके बाद टच बटन वाले आए, उसके बाद उसके अंदर सारे फीचर्स आए, अभी स्मार्टफोन आ गए। अभी फोन हाथ में से निकल के सीधा अपनी कलाइयों पे आ गया, यानी वॉच, घड़ी के स्वरूप में अपना मोबाइल फोन आ गया। वैसे इनोवेशन वो है कि जो समय के साथ अपने आप को बदलता है इंसान, और नई नई चीजें, नई नई चीजें खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाता है, ना खुद में भी बदलाव लाता है, या अपने प्रोडक्ट उत्पाद में या अपने सर्विस में वो चेंजेस लाता है जो मार्केट की नीड है, जो लोगों की जरूरत है, और अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। इस हिसाब से वो सब में अलग से अपनी पहचान भी बनाते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने, देवांग जी, बहुत अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि इनोवेशन जो है बहुत ही जेनरिक वर्ड है, और आपने उसका डिफिनेशन सही से बताया कि इनोवेशन हमें सिर्फ product में ही नहीं करना है, हमें हर एरिया में इनोवेशन। हेलो, निकाल देंगे सोन तो। आपका अपने हेलो, आप को लीजिएगा आप लोग, या मैं करता हूँ? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है, बोलिए। यस, संभव जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, ऑल। गुड मॉर्निंग। आज से इनोवेशन से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मेरा ओपिनियन है, आज दुनिया तेजी से बदल रहा है। हर एक क्षेत्र में दुनिया जो है सो तेजी से बदल रहा है। आज जो चीज है वो आने वाले समय में ओल्ड हो रहा है, पुराने होते जा रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र हो, आईटी के क्षेत्र को ले लेते हैं। आज आईटी के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है।
हमेशा नए नए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, नए नए, जैसे एक सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है कि अभी हम लोग Core i7 लैपटॉप यूज कर रहे हैं, Core i9, Core i10, इस तरह से अपग्रेडेशन इतना जब फास्ट अपग्रेड हो रहा है, इसी को हम इनोवेशन बोल सकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, नॉलेज के क्षेत्र में हो, तो मैं तो ये समझता हूँ सर। बहुत Thank अच्छा, you. आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी आप जानते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आई थिंक काफी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सीरियस लोग आ चुके हैं, आई थिंक सेंसर लोग आ चुके हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि इनोवेशन जो होता है बहुत ही जेनरिक शब्द है, और इनोवेशन कहीं भी हो सकता है। और इनोवेशन होता क्यों है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम, बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे इनोवेशन होता क्यों है और इनोवेशन जरूरी क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमें इनोवेट नहीं करते हैं, ये प्रकृति भी इनोवेट करती है। अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो ये भी क्या है कि इनोवेशन ही है, प्रकृति ने इसको बनाया है कहीं न कहीं से। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी नई चीजें होती हैं, वो इनोवेशन ही तो है जो नेचर करती रहती है। तो इनोवेशन का कुछ नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए करती है, कुछ तरीके निकालती है, तो हमको भी इनोवेट करना पड़ेगा। और एडीकेएम प्रिंसिपल में जो काम होता है, जैसे काम का मतलब जब आप कहीं पढ़ेंगे बुक्स में, तो लोग काम का मतलब यही निकालते हैं, जैसे कामदेव थे हमारे धर्मों में, कामदेव करके थे, है ना, कि संतान पैदा करना, ऐसा कुछ बोला जाता है काम का मतलब। तो वो मतलब सही है, बिल्कुल सही मतलब है। और उसी मतलब को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मतलब है कि क्रिएट करना, डुप्लीकेट करना, नया बनाना, नया रचना, कुछ इस तरह का काम का मतलब है। और उसी से आता है इनोवेशन। हमारा एक पुरुषार्थ है, हमारे बिजनेस का एक पुरुषार्थ है, जो मैं बोलता हूँ कि बिजनेस का पुरुषार्थ, तो काम भी बिजनेस का एक पुरुषार्थ है। अब हम अपने किस किस एरिया में इनोवेशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक काम बिगड़ जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट में ही इनोवेशन नहीं करना है, और भी बहुत जगह हो सकता है जहां हम इनोवेशन करेंगे। और एक छोटा सा इनोवेशन आपके वारी नारी कर सकता है, अगर आप सही से किए हैं तो एक छोटा सा इनोवेशन आपके वारी नारी कर सकता है। और कहाँ कहाँ पे इनोवेशन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आज हम। इनोवेशन क्यों होता है, मतलब इनोवेशन हो ही क्यों जाता है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एमबीएस थ्योरी है, जो मैं हर जगह लगा देता हूँ ले आके, तो एमबीएस थ्योरी इसलिए लगा देता हूँ कि एमबीएस जो है बेस है, हर चीज का बेस है। आप देखेंगे जो ये फैन बनाया जाता है, एसी बनाई जाती है, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट है वो माइंड और बॉडी को यूज करके बनाया गया है। और माइंड और बॉडी को यूज करके बनाया गया प्रोडक्ट को, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे हम ही क्यों ना बनाए गए हों, चाहे इंसान ही क्यों ना बनाया गया हो, चाहे ये टेबल बनाई गई हो, चाहे चेयर बनाई गई हो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोसेस बहुत ही माइंड और बॉडी को यूज करके बनाया गया है। जैसे हमारे जो प्रोसेस, हमारी बॉडी के जो प्रोसेस हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, या फिर हमारी उंगलियां देखिए कितना अंगूठा बनाया गया है, फिर इसके बाद उंगली बनाई गई है, तर्जनी उंगली बनाई गई, इंडेक्स फिंगर है, फिर मिडिल फिंगर है, फिर इसके बाद सबसे छोटी वाली उंगली है, जो सारी उंगलियां जो बनाई गई हैं, सबका अपना अपना काम है। कितना अच्छा इनोवेशन हमारे शरीर में गॉड ने किया है। अगर इस तरह का इनोवेशन, हमारी आंखें जो है, कितना बड़ा इनोवेशन है गॉड ने किया है, कि अगर ये ना हो तो क्या होगा आप सोचिए। हमारे मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंस है इनोवेशन का। तो उसी तरीके से इनोवेशन जो है हर जगह हर क्षण हो रहा है, और शायद हम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा कैसे होता है, एमबीएस थ्योरी को थोड़ा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा ताकि आप समझ जाएं कि इनोवेशन का क्या मतलब है। तो माइंड जो होता है ना, माइंड हमारा जो होता है उसका दो पार्ट होता है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। यस थैंक यू सर, सर, थैंक यू। यस सर। और बिल्कुल थैंक यू। और मुझे देख भी पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। यस सर। थैंक यू। तो माइंड जो होता है हमारा, उसका दो पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और आज मैं ये सोचा हूँ कि इस हफ्ते पीपीटी लेके नहीं आऊंगा, क्यों, उसकी वजह है
कि पीपीटी में लोग खो जाते हैं, पीपीटी में बहुत कम कवर कर पाते हैं हम। पीपीटी के साथ चलते हैं, 4-5 स्लाइड 10 स्लाइड बताई, खत्म हो गया। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि पीपीटी में बताने लायक नहीं है, हम बहुत कम कवर कर पाएंगे अदरवाइज। और आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखना है, जिस तरह से सलमान सर कल प्रैक्टिकली करा रहे थे चीजों को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें इन चीजों को। तो क्रिएटिव हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसका फिर फर्दर 2 पार्ट होता है, एक होता है लॉजिकल माइंड और एक होता है क्रिएटिव माइंड। लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड में दोनों क्या होते हैं ना, एक दूसरे की अपोजिट नेचर के होते हैं, लेकिन एक दूसरे का कंप्लीमेंट करते हैं। इस बात को समझिएगा, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई। और फिर उसके बाद कॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है, बहुत ही डिफरेंट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। अगर इस लेवल पे आप समझ गए, आप समझेंगे, मैं समझा दूंगा आपको, तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है इनोवेशन के लिए। वॉल्ट डिज्नी करके एक, जानते होंगे, जिन्होंने वॉल्ट डिज्नी का अपना बनाया था, एक उनका कार्टून का चैनल आता था, और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी करके एक बहुत बड़ा फन पार्क बना रखा है अपना। तो उनका भी फार्मूला इनोवेशन, एनएलपी में भी बहुत सारे इनोवेशन के टूल्स हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और एनएलपी आपको पता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को कहते हैं। तो एनएलपी के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की गई है, बहुत ही डीपली चर्चा की गई है। तो जो हमारा लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड होता है, यहाँ पे जो क्रिएटिव माइंड का काम होता है वो इनोवेशन करना होता है। लेकिन अब लॉजिकल माइंड क्या कर रहा होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और अगर मैं बोलूं कि लॉजिकल और माइंड और क्रिएटिव माइंड का क्या काम है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप शॉर्ट में बता पाए, अगर कोई बता सके कि इन दोनों का क्या काम है। कौन बताएगा? क्योंकि एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। हम बताएं? बताइए बताइए। सर, क्रिएटिव माइंड जो होता है वो तर्क करता है, और लॉजिकल माइंड जो होता है वो तर्क नहीं करता है। जो हम मतलब जो क्रिएटिव माइंड वो सोचता है, वो उस पर वो बिना सोचे समझे कार्य कर देता है ना। अच्छा। और माइंड जो होता है मतलब जागते रहते तब तक वो काम करता है, लेकिन लॉजिकल माइंड 24 आवर्स काम करता है। बस, थैंक यू सर। ये चलिए आपने ठीक है, रिवर्स बहुत रिवर्स अच्छा। बोल दिया सर, इन्होंने रिवर्स बोल दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, थैंक यू हर्षनाथ जी, कोई बात नहीं है। आपके इसी एटीट्यूड को मैं पसंद करता हूँ कि अपना ओपिनियन रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। नहीं, और आप बताइए कि और कोई बोलना चाहेगा कि क्या मतलब है दोनों का। बहुत सर अच्छा। जो लॉजिकल माइंड होता है ना, बेसिकली दैट इज एक तरीके से ना वॉचमैन है वो। मतलब वो आपके थॉट्स को जो है ना वो अंदर जाने देता है। और जो आपका जिसे कहते हैं अपना क्रिएटिव माइंड है, वो एक तरीके से एक वर्कर है, जो भी उसको इनपुट्स मिलते जाते हैं, वो जो इनपुट उसके पास में चला जाता है वो अकॉर्डिंगली उसके काम करता है। बहुत अच्छा देवांग सर, बताइए तो आप। अब अच्छा, अब उसमें बताइए। हाँ, पकड़िए। हाँ, उसमें क्या है सर, दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है या एक बैलेंस बनाना जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देवांग सर, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड की अगर बात करते हैं तो क्रिएटिव माइंड क्या होता है, जब हम कोई चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक सीरीज यानी एक पूरी विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। वो हमारा क्रिएशंस होता है कि कोई चीज को हम देखते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेंगे तो हम किसी के घर में गए और हमने कुछ देखा, उसके यहाँ का डेकोरेशन देखा, तो हमारा क्रिएटिव माइंड उसके ऊपर कमेंट करना चालू कर देता है कि यार ये यहाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये हो गया क्रिएशंस। अगर वैसे ही अगर हम कहीं पे जाते हैं और हमारा माइंड के अंदर कोई कोई थॉट डालता है तो हमारे अंदर क्रिएटिव थॉट्स आना चालू हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है उसके ऊपर हावी होना चालू हो जाता है। वो बोलता नहीं यार ऐसे शक्य कैसे है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी आप है या सलमान सर है कुछ हमें बताते हैं, तो हमारा क्रिएटिव माइंड बहुत खुश हो जाता है, एक्साइट हो जाता है और सोचना चालू कर देता है, अरे सर ने ऐसे कहा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे वैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। एक सीरीज ऑफ थॉट्स शुरू हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है, बोलते लेकिन ये क्या काम का है क्या।
ये मेरे लिए संभव है क्या, ये मैं कर पाऊंगा क्या, लेकिन इसका कोई फायदा है क्या। तो जो लॉजिकल माइंड है ना वो इतने तर्क लगाता है, यानी क्रिएटिव माइंड जो भी सोच लाता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लॉजिकल माइंड करता है। लेकिन अगर आपके लॉजिकल माइंड को आपका क्रिएटिव माइंड सेटिस्फाई कर पाया तो वो थॉट आपकी नींव बन जाती है और आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी एक बैलेंस स्ट्राइक हो जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड बैलेंस होकर चलते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जवाब था देवांग जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया इस चीज को। और थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्शन है थोड़ा सा यहाँ पे। पीटर जी आप बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, बताइए। जी जी जी। सर जो क्रिएटिव माइंड है वो बियॉन्ड लिमिट है, जो कि बहुत सारी चीजें इमेजिन कर सकता है या उस चीज को सोच सकता है जो कि है ही नहीं। और लॉजिकल माइंड जो है उसको बाउंड करता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये लॉजिक करके वो हमें बता पाता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। बहुत अच्छा पीटर जी। और देखिए कितना अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, लोगों को बियॉन्ड द लिमिट क्रिएटिव माइंड सोचता है। बहुत अच्छा पीटर जी। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को हल्का हल्का प्रॉब्लम है जो मुझे लग रहा है, मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, समझिएगा ध्यान से आप लोग। और थैंक यू सो मच अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। और मैं ये इसलिए करता हूँ, मेरा बताने का तरीका होता है कि मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, नया आयाम मैं लिखता रहता हूँ। और सभी लोग कुछ सीखते हैं सारे, क्योंकि मास्टर माइंड है, इसको बोलते हैं मास्टर माइंड सेशन। और इस सेशन में सबको सीखना है, सब लोग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जो अभी लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड में एक दो जगह कंफ्यूजन था, कि पूरा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, पूरा कॉन्शियस माइंड का काम ही होता है कि वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। अगर एनएलपी में जाएंगे तो VAK बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। आपके 5 सेंसेस होते हैं, जो हमारे नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, हमारा स्किन हो गया, जिससे हम फीलिंग को लेते हैं, हमारा टंग हो गया। ये पांचों सेंसेस जो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। और इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना हमारा लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड का काम होता है, जो कि दोनों जो है कॉन्शियस माइंड के हिस्सा होते हैं। और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को जैसे आप उसको अंदर देंगे और एज इट इज वो रख लेता है अपने अंदर। बिल्कुल सब कॉन्शियस माइंड का एक काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को एज इट इज रख लेता है, एक चौकीदार की तरह रख लेता है। और वो दिमाग नहीं लगाता है, एक वेयर हाउस का जो चौकीदार होता है उसकी तरह वो अपना दिमाग नहीं लगाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको जो कमांड मिलती है वैसे काम करता है। तो कॉन्शियस माइंड के दोनों हिस्से होते हैं, लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड। मैं अपने लाइव ट्रेनिंग में इसको कैसे समझाता हूँ कि एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, बड़ा मजा आता है लोगों को। कि लॉजिकल माइंड जो है ना, इसको बोलता हूं मैं लल्लू, और क्रिएटिव माइंड को बोलता हूं कल्लू। और आपका जब कोई भी थॉट आता है, कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी बात आपके सब कॉन्शियस माइंड से जब कॉन्शियस माइंड से जब सब कॉन्शियस माइंड में जाना चाहती है, तो क्या होता है कि लल्लू और कल्लू में झगड़ा होता है। और लल्लू और कल्लू क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। कैसे करते हैं कि वो कल्लू ही था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। वो कल्लू ही था जिसने सोचा था कि एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? अभी मैं इतना टफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। वो कल्लू ही था जो बोला कि मैं आसमान में उड़ूंगा एक दिन। लेकिन वो लल्लू था, बोला भाई तू कैसे उड़ेगा आसमान में, तेरे पास तो पंख नहीं है। वो कल्लू ही था कि बोला कि मैं जो है 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ूंगा। और वो लल्लू था जो बोला कि यार तू कैसे ऐसा कर पाएगा। लेकिन अगर कल्लू लल्लू की बात मान लिया होता तो क्या आज हम जहाज में उड़ पाते, क्या हम एरोप्लेन में उड़ पाते? अगर कल्लू लल्लू की बात मान लिया होता तो क्या हम आज 200-300 की स्पीड से कहीं पे यात्रा कर पाते? अगर कल्लू लल्लू का बात मान लिया होता तो एलोन मस्क जो करना चाहते हैं कि 20 मिनट में एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की बात करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता? थैंक यू। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि हमारा जो कल्लू और लल्लू है, अब देखिए क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, बहुत संजीदा टॉपिक है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं और हम होते हैं। हमारे माता पिता का लल्लू हावी हो जाता है और हमारा कल्लू हावी रहता है।
और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा पंकज जी, थैंक यू। हम नए नए बात को करना चाहते हैं, नया दुनिया देखना चाहते हैं, नए तरीके से काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अरेंज मैरिज तो बड़ा पुराना और हो गया, थोड़ा लव मैरिज करते हैं। कितना रचनात्मक तरीके से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शादी में जो है कुछ इनोवेटिव तरीके से शादी का रस चले, और हमारे जो माता पिता या लोग जो रिश्तेदार कहते हैं इतना पैसा क्यों खर्च करोगे यार, लल्लू हमको रोकता है हर जगह। लल्लू क्या होता है, वो लॉजिक लगाता है। लल्लू क्या करता है, वो रिफरेंस पे काम करता है। रिफरेंस का मतलब होता है कि जो पास्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है वहां चेक करता है कि अच्छा ये पहले हो चुका है कि नहीं हो चुका है। लेकिन कल्लू जो क्या करता है कि भाई रिफरेंस पे ही काम करते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, थोड़ा नया करते हैं, थोड़ा नए तरीके से करते हैं। आप देखिएगा कि जो पुराने गाने चलते थे जो बहुत पहले, मेरा 41 ईयर्स का एज है, आई थिंक 42 का हो गया है, और मैं इतना काउंट नहीं करता हूँ शायद, इसीलिए मैं इतना ध्यान भी नहीं देता कि मैं कितनी साल का हूँ। मैं इस बात पे ध्यान भी नहीं देता, और शायद मेरी एक राज ये है कि मेरा उम्र थोड़ा कम लगता है, कि मैं उम्र को गिनता ही नहीं, कितना साल हो गया उतना साल हो गया, सब दिमाग में नहीं रखता मैं। तो आप देखेंगे जो बहुत पुराने गाने होते थे, बहुत पुराने गाने आप देखिए ना, उसमें सिर्फ एक चम्मच और एक थाली की आवाज आती थी म्यूजिक के नाम पर, लेकिन लोग उसको एंजॉय करते थे। और तब भी वो लगता था कि बस करो, क्रिएशन यहीं तक लिमिटेड है, बस इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब भी कोई क्रिएट करता है, कोई इनोवेट करता है, उसको लगता है बस करो यहीं, बस खत्म हो गया, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप भी अगर कोई पेंटिंग बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, और थैंक यू दिव्यांग जी, तो आप क्या करेंगे, बस करो सर, ये बस तो यही तो है, लिमिट है इसका। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनोवेशन का स्काई इज द लिमिट। आज देखिए कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है। वो गाने को ही अगर ले लें, फैशन को अगर ले लें, किसी भी एरिया को ले लें, इनोवेशन कहां से कहां तक पहुंच गया है। थैंक यू पीटर जी। तो इनोवेशन जो है कहीं भी हो सकता है, किसी भी लिमिट तक जा सकता है। आज हम जो इनोवेट कर चुके हैं, हमको लगता है साइंस बहुत आगे जा चुका है। सच्चाई तो ये है कि साइंस सिर्फ खोज रहा है, सिर्फ तलाश रहा है चीजों को। ये पूरी दुनिया, पूरा समंदर, पूरा यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। हम सिर्फ परतों को हटा रहे हैं, सिर्फ पर्दों को हटा रहे हैं, फिर हम सिर्फ धूल मिट्टी को हटाकर साफ कर रहे हैं बस। थैंक यू पूरा जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम सिर्फ जो रहस्य है उनको सिर्फ निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये निकालना ही इनोवेशन होता है। तो लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड जो होता है, आपकी क्रिएटिविटी को जब आपके लल्लू और कल्लू में समझौता हो गया, फिर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए अर्जुन और कृष्ण में जो है, अर्जुन के पास क्या था बताइएगा, आप कौन बताएगा? अर्जुन का कौन हावी था? हेलो बताइए। गुरु द्रोणाचार्य। नहीं, अर्जुन का अर्जुन पे लॉजिकल माइंड था सर। लॉजिकल माइंड, लल्लू हावी था उसके अंदर। लेकिन कृष्ण ने उसको कल्लू समझाया कि भाई देखो तुम्हें जो है ना, ये मतलब कैसा आप कहेंगे बेवकूफ बनाया एक तरीके से, कि उसको कैसा घुमाया कि अपनों के ऊपर भी वो वार करने लगा। एक्चुअली घुमाया नहीं, मैं थोड़ा सा इसको सॉरी बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि आप गलत मत समझ ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्रिएटिव माइंड उन्होंने कैसा कैसा तरीका लगाया अर्जुन को खड़ा करने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर ये इस तरीके से सोचने लगा अर्जुन, तो फिर पूरी दुनिया रुक जाएगी, मेरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये तो क्योंकि कोई ना कोई सबको रिश्तेदार, सबका कुछ ना कुछ है, ये सबसे अटैच्ड कोई ना कोई, तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा ये। सर उन्होंने क्या उसके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया? इन्फ्लुएंस किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो जाता है ना सर, जैसे मतलब हमारे लिए आप ही कृष्ण हो। आप जब तक हमारा थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस करोगे तभी हम इस इनोवेशन या क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पंकज जी आप बहुत ही मतलब सेंसिटिव होकर सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ये बात। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं इस डीप में क्यों जाना चाहता हूं, समझिएगा। इस डीप में भले 3 दिन चलेगा सेशन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पीटर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं। पीटर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर पहले अगर किया आप, था नीचे। अच्छा ठीक है, आप हटा दीजिएगा उसको, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बार बार किसी चीज पे देख के।
हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू। तो ये सेंसिटिव ये जो टॉपिक है, मैं इसके डीप में इसलिए जाना चाह रहा हूं कि यहीं से समझ लीजिए कि चमत्कार होने वाला है। आप चमत्कार का डिफिनीशन मैं बता रहा हूं कि जब लॉजिक पे क्रिएटिविटी हावी हो जाती है, मेरा एक फार्मूला है, जब क्रिएटिविटी इज ग्रेटर देन लॉजिक देन इट बिकम्स मैजिक। अब मैजिक क्या होता है? एक मैजिक वाला क्या करता है, जो जादूगर होता है क्या करता है? वो क्या करता है कि अपने लॉजिक को, काम तो लॉजिक से कर रहा होता है, कोई न कोई साइंस, कोई न कोई लॉजिक के थ्रू जो है वो चीजों को, लड़की को 2 पार्ट में काट देता है, या फिर जो है कबूतर बना देता है। वो लॉजिक कहीं न कहीं साइंस के तौर पे काम करता है, कहीं न कहीं वहां पे लॉजिक होता है, लेकिन उस लॉजिक को आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी वहां हावी हो जाती है। इतना हाथ की सफाई बोलते हैं ना जादूगर को, हाथ की सफाई कर दिया इसने, ऐसा बोलते हैं। जब कल्लू आपके लल्लू पर हावी हो जाता है और डोमिनेंट हो जाता है तो मैजिक होता है। और जब लल्लू और कल्लू दोनों एक दूसरे के बैलेंस में चलते हैं तो उसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जब आपका लल्लू हावी रहेगा कल्लू के ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि कोई इनोवेशन नहीं हो रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं? मेरे खानदान में तो आज तक किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है। मेरे पिताजी तो अनाज की मंडी में जाके काम करते हैं, मेरे पिताजी तो मजदूरी करते हैं। मैं कैसे जो है बिजनेस कर सकता हूं? मैं तो किसान का लड़का हूं। हमारे अंदर लल्लू और कल्लू में क्या चलता रहता है? द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। और अगर लल्लू कल्लू की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ते जाए, अगर लल्लू कल्लू पे सवार हो जाए, और देखिए लल्लू का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल्लू कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्रिएटिव माइंड कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो उड़ने के लिए तैयार है। जैसे शक्तिमान पहले सीरियल आता था, तो बहुत बच्चे क्या हुए कि छत से गिर के जो है घायल हो गए। आपने सुना होगा ये घटना कि शक्तिमान की तरह उड़ना चाहे और छत पर से उड़ गए शक्तिमान का ड्रेस पहन के। तो वहां पे कौन कमजोर पड़ गया? आप बताइए, कौन बताएगा? वहां पे लॉजिकल माइंड जो है वो कमजोर पड़ गया। वो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों बहुत जरूरी है इनोवेशन में। और इसको मैं, क्योंकि यही बेस है जहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक इससे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि लल्लू और कल्लू की लड़ाई में जो निष्कर्ष निकलता है उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड एज इट इज ले लेता है। फाइनल वो करता है कि अच्छा ठीक है, वो समझ जाता है कि दोनों का जो निष्कर्ष निकलता है, जो दोनों का निचोड़ जो निकलता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रजिस्टर हो जाता है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो लल्लू को थोड़ा सा किनारे रखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सो जाते हैं, बिल्कुल सो जाएंगे तब भी काम, बस लल्लू को बोलेंगे भाई तू उंगली बाजी ज्यादा मत कर। अच्छा, देवांग जी बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, लल्लू और कल्लू जो है लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड जो होता है। देवांग जी बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं समझ पाऊं कि एग्जैक्टली नहीं क्या सर, बताना मेरा मुझे। मेरा नेटवर्क वीक था तो मैंने आपकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, इसलिए मेरे को लास्ट वाला स्टेटमेंट प्लीज रिपीट कीजिए सर। अच्छा ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कि सबकॉन्शियस जो माइंड, लल्लू और कल्लू होता है, लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड होता है, इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो जो निष्कर्ष निकलता है, जो दोनों समझौता करके जिस स्टेटमेंट को लेके आते हैं, उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। क्योंकि लल्लू और कल्लू जो होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड के 2 पार्ट हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को ले लेता है, जिस चीज को मान लेता है, वही आपकी जिंदगी में, आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में, आपके यूनिवर्स में वही होने वाला है। और सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को मानता है जिसपे लल्लू और कल्लू दोनों ठप्पा लगाते हैं। तो अपने लल्लू को भी अच्छा रखना है और कल्लू को भी अच्छा रखना है, दोनों को तराशते रहना है। आपको लॉजिक को भी इंप्रूव करना है और क्रिएटिविटी को भी इंप्रूव करना है। और दोनों को इंप्रूव करने का तरीका यही है कि आपको हमेशा लॉजिकल चीजें करती रहनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, लॉजिकल चीजें कैसे करेंगे। आप कोई चेस खेल सकते हैं, कभी कभी कहीं पे कोई मैथ का कुछ होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई पजल सॉल्व कर सकते हैं।
कोई इस तरह का कोई चैलेंजिंग गेम खेल सकते हैं, तो इससे आपका लॉजिकल माइंड जो है, लॉजिकल मसल्स बढ़ती हैं। मैं बचपन में ना न्यूज़पेपर में बहुत सारा ऐसा सुडोको वगैरह खेलता रहता था, मुझे बहुत मजा आता था। लोग क्वेश्चन पूछते थे, मैथ वैथ का बहुत मजा आता था, और मेरा लॉजिकल माइंड जो है बहुत अच्छा काम करता है। और लॉजिकल माइंड सबसे अच्छी बात है, सबके पास होता है। क्रिएटिव माइंड सबके पास होता है। क्रिएटिव माइंड क्या है कि लॉजिक को एक किनारे रख के सोचना। जैसे एक बच्चा होता है, उसका लॉजिकल माइंड होता ही नहीं है जब वो पैदा होता है, उसका क्रिएटिव माइंड 10 होता है। 1 to 10 में अगर हम उसका इंडेक्स बनाए तो बच्चे का क्रिएटिव माइंड 10 होता है। और धीरे 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 लॉजिकल माइंड, जैसे वो गिलास को ऐसे उल्टा करके गिरा के देखता है, छत 4 तल्ले के ऊपर से मोबाइल फेंक के देखता है, क्या हो रहा है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुनी होगी कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो पागल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो पागल होते हैं। आपने सुना होगा ये बात, उल्टा सीधा काम करते रहते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक पागलपन का काम किया था, कौन बताएगा? वो करते रहते थे, कोई बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? बताइए सर, हाउ बताइए। डिड उसके तो बहुत सारे पागलपन हैं। उसमें एक मैं सुना था कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता अंदर उसके लैब में, तो बाहर से उसका कुत्ता आके डिस्टर्ब करता खाने के लिए, दोपहर खाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसके दरवाजे को 2 होल बना दिए। एक बड़ा होल कुत्ता आने के, कुत्तियां बड़ी यानी कि उसकी माँ, कुत्ते की माँ आने के लिए, और छोटा होल बना दिया उसके बच्चे आने के लिए। बोले तो लोग आके पूछे क्यों होल बनाया? बोले उन्हें बोला कि जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो कुत्ता डिस्टर्ब करता है मेरा बच्चों के साथ आके, तो खाना डालना है तो खाना अंदर रख दिया हूँ मैं, तो ये बड़ा होल है बड़े कुत्ते के लिए, छोटा होल है छोटे कुत्ते के बच्चों के लिए। बोल के तो लोग हंस दिए उसके ऊपर, बोले कि बड़े होल से बच्चा बड़ा आ सकते थे ना, तो छोटे होल की क्या जरूरत थी? बोल के तब उसने अपना सर कूट लिया था, ऐसे अरे कैसा गलती कर दिया मैं, बोल के। तो बहुत बहुत अच्छा, अक्लमंद इंसान भी ऐसे काम कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अक्लमंद इंसान अगर ऐसा काम नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा सर। बहुत अच्छा आपने बताया। वो क्या करते थे, और भी बहुत सारे पागलपन मैंने सुने हैं, मेरी बुक में था ये, मैं जब 9th में पढ़ता था। तो अपने ना नौकरानी के बच्चे को उन्होंने कीड़ा खिला दिया था एक बार, और इसलिए खिला दिया था कि कोई पक्षी जो है कीड़ा खा के उड़ गया था उनके घर के सामने। कीड़ा रेंग रहा था और वो कोई पक्षी है उसको पकड़ा, मुंह में लिया, उड़ गया। तो उसने सोचा कि अगर इसकी बच्ची को खिलाऊंगा तो ये उड़ जाएगी। आइंस्टीन के बारे में भी ऐसी बातें लोग कहते हैं। एक्चुअली ये लोग पागल नहीं होते हैं, ये लोग, इनका क्रिएटिव माइंड बहुत ज्यादा चलता है, और क्रिएटिव माइंड पागलपन करवाता है। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए पॉज करूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट इनोवेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी ट्रेनिंग अभी तक चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बताइए जवान सर। उसी डायरेक्शन में है। बिल्कुल, थैंक यू सर, पंकज। बिल्कुल सर उसी डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि अगर हमको डायरेक्शन कहीं पे भी जाना है तो शुरुआत तो कहीं पे से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि डेस्टिनेशन वो होता है, जैसे हम ओला उबर लेते हैं, समझिए कि मैं बंबई में हूँ तो मुझे साइन से बोरीवली जाना है, तो फाइनल डेस्टिनेशन तो मैं बोरीवली डालूंगा, लेकिन शुरुआत का डेस्टिनेशन उतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो वैसे ही अगर हम इनोवेशन के बारे में समझना है तो हमको पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। तो जो प्रेजेंट स्टेट है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी तो तब तो हम वो इनोवेशन नहीं ला पाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। बहुत बहुत ही अब अहम बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनोवेशन जो है ना, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, एक बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब इस बात को आप समझ लीजिएगा। मैं इसलिए इतना सारा भूमिका बना रहा था कि इनोवेशन सिर्फ गूगल ही नहीं कर सकता है, इनोवेशन सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं कर सकता है, इनोवेशन सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास भी लॉजिकल माइंड है, आपके पास भी लल्लू है, आपके पास भी कल्लू है, और आपके पास भी सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड को मैं खुदा बोलता हूं, और मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग में। कभी आप मुझे इनवाइट कीजिएगा अपने ऑफिस में, कभी आप इनवाइट कीजिएगा अपने किसी कम्युनिटी में, तो मैं वहां पे जलवा बांधता हूं इसी ट्रेनिंग के थ्रू, और लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, और इतना मजा आता है, लोग सीखते हैं बहुत ज्यादा। कि आपने एक गाना सुना होगा कि कहिए तो आसमां को हम जमीन पर उतार लाएं,
मैंने एक लाइन गाया, पूरा कौन गाएगा? ये गाना सुना आप लोगों ने? याद नहीं आ रहा था, सुनाओ तो। हाँ, ऐसा लग नहीं रहा था, सुना है। सुना? अच्छा, कहिए तो सुना आसमां को हम जमी पर उतर लाएं, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। याद आया? नहीं याद आया? ये रेखा के ऊपर आया पिक्चर सर, आया। गया। बस आया, एक बताइए, बार गाइए, मेरी मजा बात आएगा मान थोड़ा। लीजिए। उमराव जान से सर, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, कहिए तो आसमां से मैं कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाऊं, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस गाने में मैंने अपने थ्योरी से रिलेट किया कि अगर एक बार सबकॉन्शियस आपकी बात को मान लिया कि लल्लू कल्लू में झगड़ा हो रहा है, लल्लू कल्लू अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों से समझौता करके जो निष्कर्ष निकला उसको एक बार आपका खुदा मान लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लिया, तो आप आसमान को जमीन पर भी उतार सकते हैं। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसको आप पॉसिबल कर सकते हैं अगर एक बार लल्लू और कल्लू दोनों एक दूसरे को समझ गए तो। और जब समझ गए तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड मानेगा इस बात को। तो चलिए, बहुत अच्छा, अभी तक आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको सस्टेन रहना है, अगर मार्केट में टिकना है आपको, ठीक है, और अगर अपने वजूद को आपको बचाना है तो आपको क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है। अब आप बताएंगे, पूरन जी बताइएगा, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड तो ये समझ में आया, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा और बताइए सर। देखिए, बता देते हैं, आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा है बहुत लोगों को पता भी होगा। कॉन्शियस माइंड होता है जो आपका जब जागते हैं तो काम करता है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और सब कॉन्शियस माइंड होता है जो 24 घंटा काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी सांसें चल रही होती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड चलाता है। और आपकी किडनी, आपका हार्ट काम कर रहा होता है, आपकी सांसें चल रही होती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड करता है काम। पूरे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, और माइंड जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, और एक ब्रेन होता है जो हार्डवेयर है। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन हार्डवेयर है। जब आप दिमाग का ऑपरेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब अपने खोपड़ी का ऑपरेशन करते हैं तो आपको जो दिखता है उसको ब्रेन कहते हैं, लेकिन माइंड जो होता है, विचारों के कलेक्शन को माइंड कहते हैं, विचारों के पैटर्न को माइंड कहते हैं। और आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, इसके अंदर एक रैम होती है, वो आपका कॉन्शियस माइंड हो गया। और जो हार्ड डिस्क होती है वो हो गया आपका, हार्ड डिस्क में जो डेटा इंफॉर्मेशन जो सेव हो जाता है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप रैम में कोई डाटा, कोई काम कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, और आप जब तक आप उसको कंट्रोल एस नहीं दबाएंगे तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, मतलब हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा डेटा उड़ जाता है। तो हम बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजों को बहुत लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस पे, तो कॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जर्व तो कर रहा है, लेकिन वो सारा जरूरी नहीं कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, कंट्रोल एस नहीं होता है फिर। और कंट्रोल एस जब सब कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल क्रिएटिव माइंड, दोनों कॉन्शियस माइंड के पार्ट हैं, और जब थैंक यू देवांग जी, जब दोनों में समझौता होके और वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है हमारे माइंड में। अब थोड़ा सा और डिटेल में बता दो, पूरन जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, थोड़ा एनएलपी भी सिखा देता हूं मैं। कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो अपने लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड से सीखते हैं। लॉजिकल माइंड जो हैंडल घुमाता है, इधर उधर करता है, थैंक यू पंकज जी। और क्रिएटिव माइंड कहता है कि भाई इतना क्रिएटिव हो जाता है कई बार कि मैंने भी क्रिएटिविटी दिखाई है, हैंडल छोड़ के मैं चला रहा था। अब हैंडल छोड़ के कैसे चला रहा था मैं साइकिल, क्यों? क्योंकि मेरे सब कॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बना दिया मैंने, मेरे हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन। जैसे आपका लैपटॉप में जो है अपने आप काम चलता रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम अपने आप काम, गाना अपने आप चलता रहता है। तो ये एग्जांपल आप समझिएगा सब कॉन्शियस माइंड का। कभी मैं डिटेल में बताऊंगा इस पे, मैंने एनएलपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ली है मैंने राम वर्मा सर से, बहुत डिटेल में समझाते हैं वो। और कुछ बोलना चाह रहा कोई? थैंक यू राजेश जी। और आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहिए। एक चीज मुझे दिमाग में आ गया अभी,
आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग डेली कोई ना कोई सवाल मुझसे पूछते रहिए, सवालों का कलेक्शन बनाइए आप, या आपके पास जो प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में कहीं भी जो भी प्रॉब्लम है, आप ऐसे बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, मुझे देते रहिए, ताकि मैं जो है उन पे अपना सेशन लेता रहूं। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है। और कौन कौन ऐसा करेगा, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू हितेन जी, थैंक यू हसनाथ जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू देवांग जी, थैंक यू राम जी। तो टेक्नो स्पार्क जो है ना, अपना नाम आप रीनेम कर सकते हैं जाके, वहां पे क्या कहते हैं, एक ऑप्शन होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट होता है ना, वहां पे रीनेम। थैंक यू सलीम जी। तो राम जी, मुझे आपको मेरा दिमाग को वहां पे पहुंचाना पड़ता है, कोई बात नहीं, ताकि दुनिया आपको जाने ना कि आप कौन है, कहाँ से हैं। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए होगा क्या ना, जब आप अपनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन को लेके आएंगे, तो मास्टर माइंड है, हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊं, कोई और दे दे उसका जवाब, कोई इनोवेटिव तरीके से। आप एक सवाल पूछते हैं ना, तो एक्चुअली जो सवाल पूछते हैं वो और लोगों को भी फायदा करता है। तो आप सवाल पूछा कीजिए, और हमको जल्दीबाजी में नहीं इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आज, और कोई बात नहीं, सेशन इसी प्रोडक्ट इनोवेशन को कल परसों तक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी काम यह है कि आप ये मान लें, आपका खुदा ये मान ले, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान ले कि आप भी इनोवेशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज आपका खुदा, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है इस बात को कि आप कर सकते हैं इनोवेशन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। पूरन जी कुछ करना, यस सर। पूरन जी कुछ करना चाह रहे हैं, बताइए सर, कौन कहना चाह रहा मैं है? बोलना चाह रहा था कि ये बताइए लेफ्ट बताइए। माइंड राइट माइंड वही है जो लल्लू कल्लू है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप समझ गए। लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट साइड में होते हैं दोनों, और इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि माइंड का टॉपिक नहीं था, लेकिन माइंड एक बहुत अहम रोल निभाता है। पूरन जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज के आप बोल चुके हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बियॉन्ड द लिमिट आप जा सकते हैं अगर आपका लल्लू और कल्लू दोनों सिंग में काम करेंगे। तो इनोवेशन के बारे में हम बहुत सारा बात कर चुके हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि हम किस किस एरिया में इनोवेशन कर सकते हैं, कौन बताएगा? और अपने सवाल आप लोग लेकर आइएगा जरूर प्लीज। किस किस एरिया में इनोवेशन कर सकते हैं हम, कहाँ लगभग कहाँ सभी इनोवेशन कर एरिया, सकते लगभग सभी एरिया सभी में कर एरिया सकते में, सभी फील्ड में कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ फील्ड के नाम लीजिए आप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जागते हुए ट्रेनिंग करें और एक काग्रेट ट्रेनिंग करें। कहाँ कहाँ पे कर हैं। सेल्स में कर सबसे सकते हैं। सबसे जरूरी है सर टीचिंग फील्ड में, क्योंकि इंडिया का जो टीचिंग सिस्टम है ये काफी पुराना सिस्टम है, एग्जाम बेस्ड चल रहा है। सही सही, बहुत इसमें अच्छा, इनोवेशन की काफी बहुत ही बहुत ही आपने मतलब एक दिल को छूने वाला टॉपिक आपने छेड़ दिया। इनोवेशन जो होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। भटक गया है, भटक गए हैं सब लोग। थैंक यू पूरन जी। लोग भटके हुए हैं, हमारा ग्रोथ कितना रुका हुआ है अगर एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन नहीं किया गया तो। हम 40 साल पुराना फैक्ट पढ़ रहे हैं, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी चीजों को पढ़ गए हैं। हमारे ऊपर जो थोप दिया गया है अंग्रेजों ने जो थोप दिया है, नौकर पैदा करने वाला एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू हसनाथ जी। बिजनेस में इनोवेशन करना है। देखिए आप लोग ना बहुत ऊपर से बता रहे हैं, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए। थोड़ा और डीप में जाइए, अगर बिजनेस में ही बात करें थोड़ा और डीप में जाइएगा। देवांग सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अवधि देने के लिए। देखिए सर, इनोवेशन लाना है तो हम खुद से शुरुआत करेंगे, बॉडी माइंड एंड सोल में इनोवेशंस लाएंगे। क्योंकि अगर हम बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को लेंगे, क्योंकि अगर माइंड को कंट्रोल करेंगे, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का बैलेंस करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस लाने हैं हम वो पॉसिबल कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि कोरोना में, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री से था, कोरोना में एक बुजुर्ग थे जिनकी एज 68 ईयर्स की, और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, सच्चा एग्जाम्पल है। 68 ईयर्स की लेडीज थे, उनको कोरोना हुआ था और उनको 95% तक का वो इन्फेक्शन था, यानी 5% ही बॉडी रेस्पॉन्स दे रहा था। यानी ये तय था, साइंस के हिसाब से देखेंगे कि उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट था। उसी दौर में एक यंगस्टर आया जिसको सिर्फ 9% इन्फेक्शन था, एकदम मामूली सा, जिसको कहते हैं जस्ट ही हुआ है।
लेकिन फिर भी वो लेडी ने अपनी बेड खाली करके वो लड़के को वो एंट्री दे दी और वो लड़का वहां पे 19 दिन के बाद एक्सपायर हो गया और वो लेडी जिन्होंने डिस्चार्ज लिया था घर गई, वो आज भी जीवित है। कहने का मतलब ये था कि उनका जो सबकॉन्शियस या माइंड था उसने ये ठान लिया था कि ठीक है, मेरे जितने भी दिन मैं अच्छी तरह से अपने घर पे बिताऊंगी, तो ये थॉट के साथ वो गए तो वो उससे रिकवर हो गए। और जो लड़का था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था लेकिन उसके डर हावी हो गया, तो वो उसका माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसकी बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स आ गए बीमारी के और वो स्पिरिचुअली भी इफेक्ट हो गया। तो ये हो गया बॉडी के लेके। और वैसे जब हम बिजनेस के लेके सोचते हैं कि हम कंपेयर करने लगते हैं हमारे बिजनेस को हर एक चीज के साथ, दूसरे तीसरे चौथे के साथ, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ मेरा आइडिया यूनिक है तो मैं गलत हूँ। 750 करोड़ लोगों में कहीं में ना कहीं में तो मेरा सेम आइडिया सेम पैटर्न फॉलो हो रही है। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ और अगर मेरे अंदर वो लॉजिकल माइंड नहीं है तो मेरा लॉजिकल माइंड दूसरा जो माइंड है, दोनों माइंड के क्रिएटिव बीच में माइंड। एक कॉन्फ्लिक्ट होती है। और कॉन्फ्लिक्ट में अगर मैं हार जाता हूँ, मेरा लॉजिकल माइंड अगर हावी हो जाता है कि ये नहीं कर सकता, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है और बिजनेस में मैं प्रोग्रेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो इनोवेशंस को मैं अच्छी तरह से लेता हूँ, पॉजिटिवली लेता हूँ और बोलता हूँ नहीं मेरा जो आइडिया है वो बेहतरीन है, भले वो आइडिया उतना बेहतरीन नहीं होता लेकिन मेरे माइंड में अगर रजिस्टर हो गया तो मैं सतत वो करता ही रहूंगा और मैं सक्सेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने समझाया इस चीज को। देखिए अब मैं, आपने कोरोना की बात छेड़ दी है, तो लोग थोक के भाव कोरोना में जो मरे हैं ना, थोक के भाव मरे हैं जो कोरोना में, वो सिर्फ इसी वजह से मरे हैं कि उनके खुदा ने मान लिया कि मुझे मरना है, उनके सब कॉन्शियस माइंड ने मान लिया मुझे मरना है, और वो मर गए। दहशत में मरे हैं लोग, ना कि कोरोना से मरे हैं, हार्ट अटैक से मरे हैं लोग। और ये सच्चाई आपको पता होगा। बहुत सारे फंक्शन बॉडी के रुक गए हैं, इसकी वजह से सांसें रुक गए, लोग मर गए कोरोना में, क्योंकि उनका खुदा मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो ये खुदा मैं बार बार कह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड को। और कोई जो है हार्ट मत होगा कि खुदा जो पूरा यूनिवर्स है, जिसको आप भगवान अल्लाह गॉड मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसी का एक अंश हमारे अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समुंदर का पानी और एक बूंद पानी, दोनों पानी ही है, समझिए। आपके अंदर जो एक बूंद भगवान का पड़ा हुआ है, वो भी भगवान का ही एक पार्ट है, गॉड का एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जो इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहीं पे मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। मैंने बेस तैयार कर दिया है। और टाइप ऑफ इनोवेशन में मैं बताता हूं आपको कि आप अपनी स्ट्रेटजी में इनोवेशन कर सकते हैं, आपके बिजनेस मॉडल में इनोवेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत अंदर तक, गहराई तक। अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन कर सकते हैं, अपने प्रोसेस में इनोवेशन कर सकते हैं। और आप आपके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें इनोवेशन कर सकते हैं। आप अपनी मार्केटिंग के तरीके में इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग में गोरिल्ला मार्केटिंग जो सलमान सर सिखाते हैं, कि आमिर खान का डुप्लीकेट लाके जो है मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखिए दिल्ली मेट्रो में और इंडियन रेल में कितना डिफरेंस है, कि दिल्ली मेट्रो में एक भी चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती है ट्रेन के अंदर, बिना टिकट का कोई नहीं जा सकता। वो इनोवेशन है। और वहां पे कोई खड़ा नहीं रहता, ऑटो पायलट मोड पे चलता है। सिर्फ एक चेक करने वाला था, सिक्योरिटी वाला बंदा रहता है वहां पे, और कोई टिकट चेक करता है नहीं, टीटी का रोल ही नहीं कोई है। फिर इसके बाद आप सप्लाई चेन में इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से डिलीवरी करें। जैसे एक डोमिनोज पिज्जा वाला 30 सेकंड में डिलीवरी करता है, और वो 30 मिनट में डिलीवरी के नाम पे उन्होंने कितना बिजनेस बना लिया। कि हम आपको 30 मिनट में डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपका पिज्जा फ्री है। और इस इनोवेशन के चक्कर में आप सोचिए डोमिनोज कैसे कहां से कहां पहुंच गया। कि लोग सोचते हैं फ्री में मिल जाएगा, मंगवा लेते हैं, उनके दिमाग में ऐसा रहता है, लेकिन फ्री में मिलता नहीं है। और प्रचार कितना अच्छा हो गया। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीम को एंगेज करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप इनोवेटिव तरीके ला सकते हैं। उनको सर्टिफिकेट, गिफ्ट और बहुत सारी चीजें, कहीं उनको घुमा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव उनको करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हर एरिया में आप इनोवेशन कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ इनोवेशन आपको पता चल गया है। और हम बात करेंगे प्रोडक्ट इनोवेशन की, और इस पे हम कल बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आज मैं सिखा चुका हूं, 1 घंटे का सेशन काफी होता है। और इसके बाद मैं एक बहुत ही अहम बात आज आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। आप लोग सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, जो लोग कर सकते हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन कैमरा ऑन करता है। हितेंद्र जी ने कैमरा ऑन किया है। और कौन कौन है यहाँ पे? राजेश जी हैं, पंकज जी हैं, हर्षनाथ जी हैं, और कौन कौन है?
दत्ता भोर जी हैं। दत्ता जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसके बाद सलीम जी हैं, पीटर जी हैं, और इसके बाद देवांग जी हैं। मैं सबका नाम क्यों ले रहा हूँ समझिएगा। और आई थिंक टेक्नो जी हैं, जो राम जी, कल वीडियो डाला था आपने राम जी। और सुशील सिन्हा जी हैं, और पूरन जी हैं, बहुत अच्छी बात है। और अजय जी ने नहीं अपना कैमरा ऑन किया है, रेनेसा जी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं है। मैंने कैमरा ऑन इसलिए करवाया था कि आप लोगों की वीडियो ग्रुप में नहीं आ रही, क्यों? मेरा ये सवाल है। और नहीं आ रही तो कोई वजह होगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ वीडियो डालने के, आप वजह सुनिए उसकी, मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा मेरा स्वार्थ जो है, मेरा एनर्जी बढ़ता है। दूसरा मेरा स्वार्थ जो है ना, वो सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि मेरा जो 1000 बिजनेसमैन को मुझे तैयार करना है 2022 31 दिसंबर 2022 तक, अगर मैं ही मोटिवेट करूंगा तो कैसे काम चलेगा? आपको भी मोटिवेट करना है, आप भी मोटिवेट करिए, आप भी मोटिवेशन का कारण बनिए, और आप अपने अंदर में लीडरशिप को बनाइए, लीडर्स को पैदा करिए। आप, एक लीडर का काम होता है कि लीडर को बनाना। एक लीडर ऐसा नहीं होता है खुद काम करता है, वो अपने अंदर में लीडर को बनाता है, अपने नीचे लीडर को बनाता है, दूसरों को एम्पावर करता है। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि दूसरों को एम्पावर करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और ऐसा जब आप करेंगे ना तो आपको कैसा करते 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 आपको आदत बन जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और आप क्या करेंगे, एक दिन आप इनोवेशन, मतलब कि इनोवेशन करेंगे, और आपका काम ऑटो पायलट पे चलेगा, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे लीडर काम कर रहे होंगे। तो आप लोगों का कमिटमेंट मुझे चाहिए, आप लोग जरूर बनाए कीजिए। और अगर आपको मेरी तारीफ करने में अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी तारीफ कीजिए ना, वहां पे अपने बारे में बताइए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जरूर वीडियो में आइए आप लोग। हमारा एक कम्युनिटी बढ़ना चाहिए। देखिए अभी आज 14 लोग आ रहे हैं सेशन में, कल 17 लोग थे। जैसे जैसे वीडियो पड़ेगी लोग मोटिवेट होंगे, मॉर्निंग सेशन में भर जाएगा और लोगों का फायदा होगा। थैंक यू देवांग जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम आज का टेकअवे लेते हैं 10 मिनट में। 30-30 सेकंड में आप लोगों को बताना है कि आज आपने क्या सीखा। आज वाव मोमेंट था कि नहीं, आहा मोमेंट था कि नहीं। कल फिर हम प्रोडक्ट इनोवेशन की बहुत ही मतलब एक कोर हार्ड कोर ट्रेनिंग कल चलेगी आपकी प्रोडक्ट के बारे में। कौन बताना चाहेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैं बताऊं? सर बताइए सर, सलीम सर। हाँ सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और वो जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो आपने लल्लू कल्लू बताया ना, लॉजिकल और इनोवेटिव का, तो बहुत गुड एग्जांपल था वो। और तो यहाँ पर हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसको गेद्दा गेद्दा बोलते हैं। अच्छा गेद्दा और अच्छा गेद्दा। अच्छा गेद्दा अच्छा। मतलब क्या बोलते हैं, कमखल वाला, और गेद्दा हाँ बोलते हाँ, हैं सीखने वाला। तो बहुत ऐसी बात अच्छा। होती है, बहुत अच्छा लगा वो बात। और ये जो हमारे काम में इनोवेशन ले आना है, क्योंकि बहुत सारा लेके आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी करेंगे। और सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सलीम जी। और इनोवेशन ही हमारे हमको जो है इंटरनेशनल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली सर, श्योर सर। और ओला इनोवेशन है, जान लीजिएगा, और कुछ नहीं है। हाँ उसने लॉजिक को एक किनारे रख दिया था ओला वाले ने। यस ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं पहले सबको म्यूट करता हूँ, बहुत सारा आवाज आ रहा है, अभी डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं 1 सेकंड रुकेगा, पहले म्यूट कर लूँ सबको। और जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोले अपने आप को। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? यस सर। बताइए सर। सर मेरा जो समझ में आ रहा है, जो टेक अवे है कि इनोवेशन जो है वो अपने को हमारे को लिमिटलेस और बाउंड्रीलेस बना देता है। मतलब हम कोई भी इनोवेशन करते हैं तो इनोवेशन से सिर्फ हम मतलब अपना या अपने आसपास के लोगों का ही भला नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया का भला करते हैं। तो एक इनोवेशन जो है पूरी मैनकाइंड का जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इनोवेशन में इतनी पावर है, इतनी ताकत है। और ये जो आपने समझाने के लिए ठीक है जो सलीम जी, आप एग्जाम, जा सकते हैं। सलीम जी जाना चाहते हैं? ठीक है सर, बताइए पंकज जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक और आपने सर ये जो एग्जांपल दिया ना लल्लू एंड कल्लू का, ये मतलब समझाने के हिसाब से दैट वाज एन एक्सीलेंट एग्जांपल, जो कि मतलब एकदम से स्ट्राइक करता है। और एक एक जो है एक कॉन्सेप्ट को समझाने का जो आपको ये तरीका लगा, मेरे को ये बहुत पसंद आया।
मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज को आपने सिंपल कर दिया है आपने। बिल्कुल, थैंक यू सर, यही मेरी खासियत है, मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। थैंक यू पंकज जी। और कुछ बोलना चाहेगा कोई, या फिर आप पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और नहीं, दूसरा यही कह रहा हूँ कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जो मतलब कॉन्शियस माइंड में जो क्रिएटिविटी के अंदर और जो लॉजिक्स और क्रिएटिविटी के अंदर, ये इसको मैनेज करना और इस पे अपना इसको बैलेंस करना, ये आदमी अगर सीख जाता है तो वो आदमी काफी लंबा और दूर तक जाएगा। कल सीखेंगे सर, इसको सीखेंगे, पूरा प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगा मैं कल। बहुत अच्छा ठीक है सर, सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। पीटर जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, वही जो ऑलरेडी फ्रेंड्स शेयर कर चुके हैं, जो आपने एग्जांपल दिया लॉजिकल माइंड का और क्रिएटिव माइंड, काफी बढ़िया था। और जिस तरीके से आपने उसको बताया, समझने के लिए तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन कल्लू और लल्लू के हिसाब से बहुत काफी अच्छे से समझ पाए। और जो है लास्ट का जो सेशन हमारा था इनोवेशन के लिए, तो आप सबसे आइडिया पूछते हो तो वो जो है वो भी एक टेक अवे है आज के लिए मेरे लिए, जो द वे यू आर डूइंग, सभी का शेयरिंग करके उसका एक मिक्सचर बनाते हो और अपना ओपिनियन रखते हो, दैट इज द टेक अवे फॉर मी टुडे। बहुत अच्छी बात है, और सारे लोगों का वीडियो आ जाना चाहिए। और आज मैं पूछूंगा वीडियो कौन नहीं बनाएगा, कौन सर वीडियो मैंने नहीं बनाएगा वो बताए पहले में मुझे। सर मैंने कौन कल बनाएगा भेजा था उसको सर। छोड़ो। हाँ आपने देखा था, बहुत अच्छा था आपका। और मैं हर वीडियो पे अपना रिएक्शन देता हूँ, मैं अपना रिस्पॉन्स देता हूँ, और उस रिस्पॉन्स को प्रसाद समझिएगा आप, ठीक है? कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, सर सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे टीचर हो सर। आप इतने थैंक अच्छे यू सर, थैंक समझाते हो सर कि सर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पे सर मैं पढ़ा था सर, लेकिन बहुत अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाया था सर। लेकिन आपने इतने अच्छे से समझाया सर कि बहुत अच्छा लगा, लल्लू और कल्लू बोल के सर जो समझाया सर, यू। और दिमाग में सर घुस गया सर वो, सर जाएगा कभी नहीं सर वो। थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर और एक एक मैं छोटा सा आपको मौका रिक्वेस्ट दे था। रहा हूँ बोलने का। जी जी सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मेरा एक नंबर ऐड करना था ग्रुप में दूसरा, क्योंकि ये जो होता है ये सबमिट हो जाता है, मैं जॉब के लिए जा जाता हूँ, तो वो अच्छा वीडियो अच्छा टाइमिंग में देना थोड़ा दिक्कत हो जाता है अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा, आप मैसेज करिएगा मुझे, ठीक है? जी थैंक यू। नंबर मैसेज कीजिएगा, मैं सबमिट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने आप निकाल सकते हैं, अपने लल्लू कल्लू को जगा सकते हैं यहाँ पे आप। हाँ सर, हेलो सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बताइए, चाहे बताइए, जो भी दो लोग हैं, एक कोई बोलिए फिर दूसरा लोग बोल दीजिएगा, बताइए बताइए। बताइए सर, आप बताइए पहले। नहीं नहीं, मैं बता लिया, आप बता, आप दत्ता जी बोलिए, दत्ता जी आप बोलिए। दत्ता सर सर ट्रैवलिंग में मैं हाँ हेलो हाँ बताइए, हेलो। सुन रहे हैं, बताइए बताइए, सुन रहे हैं। हाँ सर, सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जो आपने महाभारत का जो एग्जाम्पल दिया अर्जुन और कृष्णा का, तो बहुत ही बढ़िया था सर, जिसकी वजह से काफी मतलब हेल्प हुआ कल्लू और लल्लू को समझने के लिए। तो ये एक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा जो इन दोनों के बारे में मतलब वो काम कैसा करते हैं, तो झगड़ा कैसा होता है सर इसमें, और इसमें अगर सलोखा हो जाए तो क्या क्या मैजिक कर सकते हैं हम, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया सर हमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे अभी, बताइए एक बार। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, बताइए। सर अभी तक हम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस में कहीं कुछ कर नहीं सक रहे थे, आज हमें बहुत समझ में आया कि हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है सर। जिस ढर्रे से और बिजनेस चल रहा था उसी ढर्रे से हम अपना बिजनेस पे कर रहे थे, चल रहा है, लेकिन हमें लगा नहीं, हमें कुछ आगे करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लल्लू कल्लू के झगड़ा को समझाना है, उसको दोनों को मिला के ही चलना है, क्योंकि हमारे पे जो है कल्लू हर समय हावी है सर। जहां तक हमें आज लगा कि कल्लू हर समय हमें पा रही है, हम एक जो है उस ट्रैक पे चल रहे हैं कि जहां हमें सुरक्षा मिले, हम रिस्क कम लेना चाहते हैं। बिल्कुल कि हमारे बिजनेस में आज चल रहा है, इतना रिस्क लेंगे हमारा लॉस होगा, ये होगा, वह हर समय जो है कल्लू हमारे ऊपर हावी रहता था। लल्लू हम कभी हावी है, लल्लू लल्लू हावी है, सॉरी लल्लू हावी है। बिल्कुल कल्लू जो है हर समय जो है वो डाउन हो जा रहा था, लेकिन आज लगा कि नहीं, हमें कल्लू को जो है
हावी करना है, लल्लू को डाउन करना है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा। राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। आज का टेक अवे तो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि आज पता है वो सीक्रेट होता है, जैसे वो अमृत मंथन हुआ था, समुद्र की गहराई से बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीजें निकल आई थी, जिसने लोगों का जीवन चेंज किया। आज ये पता चल गया कि आपका इनोवेटिव माइंड तो बड़ा है, आप नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं, लेकिन वो इनोवेशंस कब सक्सेसफुल होता है, जब हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड उसको एग्री करता है। खुद एग्री करेंगे, जब हम खुद एग्री करेंगे तो ही उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो आज का टिप मेरे लिए यही है कि इनोवेशन जरूरी है, वो अपनी लाइफलाइन है। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु जैसे होता है, वैसे हमारे कोई भी रिलेशन को पर्सनल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे या सामाजिक लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमको जिंदा रखना है तो हमें इनोवेटिव होना चाहिए, हमेशा उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये भी देखना है कि हमारे जो लल्लू कल्लू है वो दोनों भाई आपस में मिलजुल के रहे, तो दोनों भाई आपस में मिलजुल के रहे, दो आंखों की तरह रहे। बहुत चलिए सर, बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया। और बहुत लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बताइए। अनम्यूट सर मैं बोलूं? बताइए सर, दत्ता सर को म्यूट कीजिए ना सर, बहुत वॉइस आ रहा है दत्ता सर। अच्छा, मैं करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, सबको म्यूट करता हूँ, आप लोग जो है अनम्यूट करके बात करिएगा। हाँ बोलिए सर, मैं बोलूं? बताइए, बिल्कुल बोलिए। सर ऐसा है कि पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम पूरन जी बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक ठीक। जी जी बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, लल्लू और कल्लू को मैं तो देख रहा हूँ, और ये थोड़ा सा मतलब ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, उसको भी मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूँ। और कंट्रोल एस तो मेरे हाथ में ही है, लग रहा है कि जब तक ये कंट्रोल एस दबाएंगे नहीं तब तक सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा नहीं। मीन से लल्लू और कल्लू को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी मैं बताऊंगा आपको। और कौन बताना चाहेगा? एक दो लोगों से और लेते हैं इनपुट। सर हेलो, बताइए बताइए। सर जो क्रिएटिव माइंड है उसी को सबकॉन्शियस माइंड या खुदा बोला गया है ना? नहीं नहीं, देखिए दो पार्ट होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस के दो पार्ट होते हैं, जागृत मन के दो पार्ट होते हैं, चेतन मन जिसको बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं। वो होता है एक लॉजिकल और एक क्रिएटिव। कॉन्शियस माइंड अलग हो गया। अच्छा, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, सॉरी, सब कॉन्शियस माइंड अलग हो गया। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर डेटा सेव होता है जाके जी, वो आपका खुदा है। और कॉन्शियस माइंड के दो पार्ट हैं जो दिन रात काम करता है, लॉजिक और क्रिएटिविटी। ठीक है सर, ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सवाल था आपका। और कोई पूछना चाह रहा है कुछ, या कुछ बताना चाह रहा है, इनपुट देना चाह रहा है कुछ? एक वे बताना चाह रहा है अपना? आई थिंक अभी कोई किसी का कोई कुछ ऐसा नहीं बताना चाह रहा है। और आप सभी लोग वीडियो जरूर डालिए। वीडियो जो होता है आपका क्लोन होता है एक तरह से, वो आपके विचारों को, आपके हाव भाव को आपको खोल कर देता है वीडियो। तो आप जरूर डालिएगा, और आप ऐसा करके मेरा गुरु दक्षिणा दे रहे होंगे। आप ऐसा करके, और मैं जो आपको लगता है मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरा एक स्वार्थ है, मैं लोगों का भला चाहता हूं। और आपने जो भी मुझे पे किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि अनलिमिटेड मैं आपको दूं, मेरी एनर्जी बनी रहे। और अपने वीडियो में ना देखिए, दो चीज मैं सिखा देता हूं कि वीडियो में जैसे मैं बैठा हूं ना, ऐसे बैठना, आपको ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ऐसे खड़ा होकर वीडियो नहीं बनाना कि ये वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, ये वाला वीडियो ऐसे बना। थैंक यू देवांगी, थैंक यू वेरी मच। और आपको ऐसे बैठ के वीडियो बनाना, खड़ा होकर बनाए तो आपको सामने चेहरा दिखना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, वीडियो के अंदर बढ़िया दिखना चाहिए, आपकी आंखें बोलती हुई लगनी चाहिए। ऐसे करते हैं ना तो आंखें ऊपर चली जाती हैं, और आंखों में सारा एक्सप्रेशन होता है, सारा भाव होते हैं आंखों के अंदर। तो आप ऐसे आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। कैमरे का जो पॉइंट होता है यहाँ पे देखिए, जहां मेरी उंगली आ रही है, यहाँ पे देख के बात करनी है आपको, तो लगे कि सामने वाले से आप बात कर रहे हैं। और जितना इमोशनल स्टोरी डालेंगे, कल सलमान सर ने क्या सिखाया कि आपकी स्टोरी लोग खरीदते हैं। आपको अपनी स्टोरी को, अपनी भावनाओं को बेचना है, लोगों से जुड़ना है।
तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। 1 सर, मिनट और मैं सर, रहूंगा 1 यहाँ पे। सेकंड। कोई सर बताइए सर बताइए क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एक। बताइए, पूछिए, पीटर बात कर रहा हूँ सर। बताइए। हाँ बताइए पीटर जी। इसका कोई रास्ता है कि हम कल्लू और लल्लू दोनों को बैलेंस कर सके, या जैसे आप एनएलपी की बात कर रहे थे तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस सेशन में आप कवर करोगे या फिर शॉर्ट में देखिए कुछ ये बहुत ही सिंपल है कि दोनों को मजबूत करना होगा। पहला तो स्टेप ये है, अगर आपका लल्लू मजबूत नहीं रहेगा, जब आपका लल्लू मजबूत नहीं रहेगा, लॉजिक मजबूत नहीं रहेगा, आपको तर्क वाली गेम खेलनी है, तर्क वाली बुक्स पढ़नी है, अपने नॉलेज को बढ़ाना। जब वो मजबूत नहीं रहेगा, अधूरा नॉलेज रहेगा उसके पास, तो कल्लू को रोकेगा ही रोकेगा। पहला पॉइंट है, समझ में आ रहा है? और कल्लू को भी मौका दीजिए उड़ने का, उसको भी पंख लगाइए। एकदम लल्लू की बात मान के नहीं बैठनी है, थोड़ा नया करते हैं, थोड़ा इस तरीके से करते हैं, थोड़ा उस तरीके से करते हैं। जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो दोनों में समझौता होने लगता है। समझ रहे हैं बात को? दो भाई लड़ते हैं, एक भाई वहीं पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी नहीं ले रहा है और ना तो वो क्रिएटिव तरीके से काम कर रहा है। और वो क्या करता है कि सुबह 9 से लेकर 5 तक जाके जो भी कमा लेता है उसी में संतुष्ट है। तो दोनों को आपको मजबूत करना है। बहुत सिंपल तरीका है, अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, जो लोग सफल लोग हैं। ठीक है, थैंक यू देवांगी, थैंक यू वेरी मच। और अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी वीडियोज देखिए। लॉजिक जितना, ये प्रैक्टिस की बात है। जैसे आप जिम में जाते हैं, आप डंबल उठाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल बनते हैं ना। जी जी। उसी तरीके से आपको अपने माइंड मसल को बनाने के लिए आपको लॉजिकल काम भी करना है बहुत ज्यादा, और क्रिएटिव काम भी बहुत ज्यादा करना है। दोनों जब डेवलप करेंगे ना, तो अपने आप सपोर्ट करने लगे एक दूसरे को। जी सर, जी सर। आगे तो समझिए, दोनों तरीके का डेटा हमको इनपुट देना है, तो आगे हाँ, में जो दोनों स्कोर तरीके के होगा देते वो रहना सब है, क्वेश्चन। बिल्कुल। सर, और सर मैं मुझे बोलता हूँ कि आप स्मार्ट तभी हैं जब साइंस, मैथ एंड आर्ट सीखते हैं। मैं ट्रेनिंग में सिखाऊंगा आपको कि आपको मैथ भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, आर्ट भी आना चाहिए। थैंक यू हितेन जी, थैंक यू वेरी मच। और सर 1 सेकंड, एक चीज बताइए क्लियर कर दीजिए सर प्लीज। बताइए पूरन जी। सर ये जो लेफ्ट ब्रेन को ही कल्लू और लल्लू, ये जो लल्लू और कल्लू है ना सर, हाँ हाँ, तो ये जो लल्लू है वो राइट ब्रेन है क्या? देखिए एल में क्या आता है, लॉजिक के अंदर क्या आता है? लॉजिक में तो मैं देखा हूँ कि राइट ब्रेन आता है। नहीं, एल से लॉजिक होता है ना, एल से लॉजिक होता है। एल है ना उसमें। यस सर। तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिक होता है, एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक। अच्छा, तो इसका मतलब मैं जो प्रीवियस सॉरी, मैं कुछ प्रीवियस पढ़ा था, वो बोला गया था कि लेफ्ट ब्रेन ड्रीमिंग करता है, मतलब ऐसे ही उड़ते रहता है, और राइट ब्रेन लॉजिक लगाता है। तो गलत पढ़ा हूँ ना? नहीं, आप उसको सही से देखिएगा। वो अपने जब वीडियो में बताता है ना, तो अपने एंगल से बताता है, तो उल्टा हो जाता है, मिरर हो जाता है। अच्छा, आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर कल बात करिएगा मुझसे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे भी कंफ्यूजन था। मीन्स लेफ्ट मीन्स लल्लू। हाँ बस, लेफ्ट मतलब लॉजिक। ठीक है, लल्लू एकदम लल्लू दिमाग में बैठ गया आप लोगों के यहाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड्स अप है। 1 मिनट में और हूँ, किसी का सवाल छूट न जाए। बताइए। हेलो सर, जो आपने वीडियो के लिए बोला है, कल हमने वीडियो पहली बार बनाया है सर। अरे वाह। लेकिन आपका कमेंट देख के हमें बहुत जो है हुआ कि नहीं हम भी बना सकते हैं वीडियो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके लिए धन्यवाद सर। आप बनाइए, देखिए, क्योंकि आप वीडियो बनाएंगे बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर। वीडियो क्या करता है ना कि आपके छेदों को, आपकी कमियों को निकाल के रख देता है वीडियो। समझ रहे हैं? नहीं, वैसे तो बोलने के लिए होता है, बहुत बोलेंगे हाँ। लेकिन जब बोलना होता है सर, तो दिमाग जैसे होता है कि अरे अब क्या करना है, क्या बोलना है। कोई नहीं, आप जैसे हमारे ग्रुप में रेनेसा जी हैं, उन्होंने बोला मैं क्या वीडियो बनाऊं। तो वीडियो बनाने का सिंपल तरीका है, किसी भी आप क्यों ऐसे सोचने लगते हैं, क्यों ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं। आप किसी भी टॉपिक पे 3 पॉइंट बोलना बस। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, मुझे
हेल्थ पे 3 पॉइंट बोलना है, मुझे मार्केटिंग पे 3 पॉइंट बोलना है। 3 पॉइंट बना के अगर बोलेंगे आप तो किसी चीज पे बोल सकते हैं, क्योंकि या तो आप दिन भर बोलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं बनाने के पहले तो या बोलते हैं बोलने, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो जैसे दिमाग जो है काम करना ही बंद कर देता है। अरे आगे क्या कहना है, आगे क्या वो करना लल्लू है। रोकता है आपको, लल्लू रोकता है, लल्लू रोकता है। आप ना मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, खराब हो डिलीट कर दीजिए, फिर दोबारा बनाइए, तीसरी बार बनाइए, 3-4 बार में सही बन जाएगा। नहीं कल आपका कमेंट देख के हमें लगा कि नहीं हम अब बना सकते हैं सर। बहुत अच्छा, और हमें बहुत खुशी होती है कि आप कुछ नया कर सकते हैं हमारे एक कमेंट से, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा है कि अब सारे लोग यहाँ पे इनपुट दे चुके हैं। एक मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 1 मिनट और रुकूंगा ताकि कोई रह ना जाए। कोई है ऐसा जो बोलना चाह रहा है, जो अपना इनपुट देना चाह रहा है, कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है? अदरवाइज हम इसको और मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि वीडियो बनाइए, उसमें आप खुल जाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें जो महसूस हुआ सर। बिल्कुल, और एक काम 1 बजे के पहले आप लोग कर लिया कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी डाउन हो जाती है और जो आप सीखे रहते हैं वो इमोशन थोड़ा कम हो जाता है। चलिए सेशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपका दिन शुभ हो और आप जिंदगी में तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और मुझे लगता है मैं बहुत कुछ आप लोगों को दे पा रहा हूं और ये खुशी मेरे अंदर रहती है इस वजह से। और थैंक यू सो मच, और हम सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद सर, thank you, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राम जी।